हापुड़ के किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चल रहे प्रबंध समिति के विवाद ने पकड़ी तूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि हापुड़ के जरोठी स्थित किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चल रहे प्रबंध समिति विवाद के मामले में करीब 1.5 साल पहले तत्कालीन डीएम के आदेश पर शुरू कराई गई जांच अब ठंडे बस्ते में है। जी हां, प्रबंध समिति का आरोप है कि जांच के लिए दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फाइल भी गुम कर दी गई है, जिसका दूसरे पक्ष के लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। वहीं अब प्रबंध समिति ने एडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप शर्मा, प्रबंधक नाहर सिंह, वरिष्ठ अध्यापक सुभाष चंद्र त्यागी बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां एडीएम को बताया कि 22 फरवरी 2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी के वहां विद्यालय संबंधी प्रकरण को लेकर शिकायत की गई थी और तत्कालीन जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। वहीं 23 फरवरी 2021 को ही एसडीएम ने सभी पक्षों की सुनवाई भी कर ली थी और जांच में सहयोग देने के लिए तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जमा करा लिए गए थे, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई बार एसडीएम कार्यालय में जाकर शिकायत की गई, लेकिन मौखिक आश्वासन के अलावा कार्रवाई नहीं हुई है, ये कहना है प्रबंध समिति का। और इस प्रकरण में एसडीएम से मिलने पर पता चला कि जो साक्ष्य की फाइल जमा कराई गई थी वो गुम हो गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। प्रबंध समिति के कार्य क्षेत्र को शिकायतों के जरिए दबाने का प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में एडीएम से शिकायत करके जल्द राहत नहीं मिलने पर 1 मई से विद्यालय प्रांगण में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, ये क्या मामला है? किस वजह से बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है? ये बोर्ड की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमारे जो मैनेजमेंट की वो चल रही थी, उसमें इन्होंने जो है 3 मेंबर्स फर्जी मेंबर बना के जो है मतलब रजिस्ट्रार के यहाँ जो है वो कर दिए हैं। और जो हमारी मैनेजमेंट थी हमारी पुरानी, उस पे जो है ये ब्लेम लगा दिया कि भाई ये जो है मैनेजमेंट नहीं है, समझिए। और जहाँ इन्हों को अपनी ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो जो है मतलब ये मैनेजमेंट मान लेते हैं, और जहाँ जो है मतलब इन्हें आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं मानते। जैसे कि हमारे प्रधान आचार्य जी जो इन्हों का ट्रांसफ़र करवा के लेके आए, वो कतई गलत है। हम उन्हें प्रधानाचार्य नहीं मानते, वो कतई गलत है, वो कतई गलत है। और इन्होंने जो अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए तो जो है मतलब प्रबंधक का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा लिया, मगर वहाँ हमें प्रबंधक मान लिया, यहाँ हमें प्रबंधक मानते नहीं। ये तमाम जो है इन्हों की मिली भगत से, तमाम जो है मतलब जितने भी हमारे कार्यालय हैं उन्हों की मिली भगत से जो है मतलब ये सब काम कूटनीतिक तरीके से हो रहे हैं। 3 बंदे जो आपकी कमेटी में जोड़े गए हैं, वो कहाँ से जोड़े गए हैं? ये जो है मतलब हमारे प्रधान आपकी कमेटी में जोड़े गए हैं तो आपके थ्रू जोड़े गए हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल फर्जी जोड़े गए हैं जी, ये बिल्कुल फर्जी जोड़े गए हैं। और संदेह ये है, संदेह क्या है ये स्पष्ट है, ये प्रधान अध्यापक जी ने जो है मतलब हमारे ये काम कराया। एडीएम को जो रिपोर्ट दी थी उसके बारे में क्या पता लगा? बिल्कुल कुछ रिपोर्ट नहीं दी भाई साहब। यहाँ तक हो गया कि उनका 8 दिन का हम यहाँ से जो है मतलब गए थे और एडीएम साहब से बातचीत हुई हमारी। उन्होंने कहा कहने लगे कि भाई ठीक है, मैं 8 दिन के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट लगवा दूँगा। एडीएम साहब कतई कोई रिपोर्ट नहीं लगी। हम बार बार जाते रहे, हम प्रयास भी करते रहे, इतने ही उसमें जो है मतलब उनका जो है ट्रांसफ़र मेरिट के लिए हो गया। तो नहीं, और एडीएम साहब हाँ, जब वो आए उनसे हमने जिक्र करा कि भाई मतलब इस तरीके से बातें करने, हमारे यहाँ तो फाइल ही नहीं है। अरे फाइल तो हमारे पास हैगी भाई, इससे कर लो। नहीं, आपने दोबारा नहीं कराया डीएम साहब को? सब कुछ करा दिया तो अब क्या भाई साहब, कुछ नहीं। कोई मतलब डीएम साहब जो है मतलब आदेश कर देते हैं नीचे के लिए। डीएम साहब तो मतलब एसडीएम साहब को या मतलब तहसीलदार को या मतलब उनको जो आदेश कर देते हैं, मगर नीचे का कोई भी आदमी कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब। इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों का क्या कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। बताइए। बबीता त्यागी। मैम, ये आरोप लग रहा है जो आपके कमेटी को आपको बिना इन्फॉर्मेशन के आपकी नियुक्ति की गई है, क्या कहना है? नहीं सर, यहाँ पे तो 15-20 साल से कमेटी है ही नहीं सर। नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं बिना अब सर नियुक्ति के। अब उनके क्या कह सकें सर, लेकिन यहाँ 15-20 साल से कोई कमेटी नहीं, नहीं। कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे अब 6 का स्टाफ है सर। 6 का स्टाफ है। जी 6 कौन कौन है? सर, एक तो हम ही हो गए, एक नरेश वीर सर हैं, नहीं, एक सर्वेश कुमारी तीनों है। की पोस्ट क्या है?
दो ये मैं तो प्रधानाध्यापक हाँ होगी प्रधानी चाह रहे हैं आप। और नरेशवीर जी सहाध्यापक हैं, तरुण जी सहाध्यापक हैं और सर्वेश कुमारी सहाध्यापक हैं। एक लिपिक हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा और एक सेवक हैं श्री प्रेमपाल सिंह। बताइए मेरा सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, मैं आप लिपिक यहाँ पद पे हूँ। किस पोस्ट पर? लिपिक हूँ जी मैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप जो बता रहे हैं 15-20 साल से यहाँ पे कमेटी भंग है, तो ये हाँ। कमेटी किस वजह से रखी गई है फिर आप? ये कमेटी थे गांव वाले, इनका अपना कुछ है, अब आगे कोई इनका क्या विचार है, विकास करना है स्कूल का या कमेटी बना के विकास करना हो तो इनका अपना वो होगा। हम तो इन्होंने ना इन्वॉल्व करे उसमें मीटिंग में। नहीं, जैसे आप भाई यहाँ के स्कूलों की हालत देख लीजिए आप। नहीं, भाई स्कूलों सरकार की तरफ से हालत- तो मदद आती है, सब कुछ आती है। नहीं, सरकार की तरफ से सही एडेड स्कूलों के लिए कोई मदद नहीं आती, परिषद वालों के लिए सब कुछ आता है। आपका स्टाफ या स्टाफ आपका कभी मीटिंग करता है तो आप कमेटी को बुलाते हैं? नहीं, कमेटी जब है ही नहीं जी, 2006 से भंग पड़ी है कमेटी। कमेटी में कंट्रोलर है अब यहाँ इस टाइम। कौन है? वे हैं जी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, रविंदर पाल सिंह। सूचना देते हो आप उन्हें? हाँ जी, अब तक कितनी बार सूचना दे चुके हो, कितनी बार मीटिंग कर चुके हो? उनको तो हर बार सूचना हो जी, जब बिलों पे साइन हो या वैसे भी बीच में कोई बात हो, सारी सूचना देते हैं जी उन्हें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और ये मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, आज किस विषय पे बुलाई गई है? ये स्कूल में अराजकता चल रही है हमारे यहाँ। ये मैनेजमेंट का स्कूल है हमारा, गांव देहात के लोगों का, और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधान अध्यापिका की मिली भगत से स्कूल का मतलब बेड़ा गर्क ही हो गया है। आप ये मानिए, ना बच्चों के आने का कोई टाइम है, ना स्कूल के अध्यापकों के आने जाने का कोई समय है। लगभग 15 से 20 बच्चे हैं, उन पर 5-7 टीचर हैं यहाँ, और स्कूल का बिल्कुल बेड़ा गर्क है। ना बिल्डिंग है, ना कोई व्यवस्था है। आप ब्रेंचों की हालत देखो, अंदर बिल्डिंग की हालत देखो, बहुत जर्जर अवस्था में। और इसी के साथ के जितने भी स्कूल हैं, कोई डिग्री कॉलेज हो गया, कोई इंटर कॉलेज हो गया है, लेकिन इसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रहा है और मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं रहा है। अपने हिसाब से यहाँ नियुक्तियाँ की जा रही हैं। ये तो कह रहे हैं 15-20 साल से कोई कमेटी नहीं है यहाँ पर। नहीं, कमेटी है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये गांव देहात का स्कूल है और हमारा तो यही है कि स्कूल में हर तरीके से विकास कार्य हों, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के बजाय यहाँ अपने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं, लेकिन यहाँ अराजकता का माहौल है। इस वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम इसके लिए डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सभी अधिकारियों के यहाँ जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसके लिए अब 1 हफ्ते का समय मिला है कमेटी को। एक हफ्ते बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे स्कूल के और बच्चों के भविष्य के लिए। तो हमारा यही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि प्रशासनिक अधिकारी इसका संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई करें। मेरा यही कहना है आपसे। इस मामले में जो है सही जांच बहुत ही ज़रूरी है। वहीं प्रधानाचार्य और वहां पर नियुक्त किए गए अध्यापकों का साफ साफ कहना था कि यह कमेटी कई सालों पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन गांव वाले लोग और कमेटी यह बात नहीं मान रही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, साथ ही जाँच के बाद कौन दोषी पाया जाता है और किस पर क्या कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।